अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ अरशद अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। हम बेटे आज 1.2 एक्सरसाइज करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें फाइंड करना है। एक वो कहता है कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें और वर्टेक्स फाइंड करें। इक्वेशन जैसे आपको दी है। एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, देखें आपके पास जब आप पैराबोला बनाते हो, ये पैराबोला सपोज इस तरह से बनती है। तो ये जो पैराबोला आपके इस एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पे यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कहलाते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और यही पैराबोला इस वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, ये जो पॉइंट है ये इस पैराबोला का वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, जहां पे पैराबोला वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अब वर्टेक्स क्या होता है? ये जो आपकी x1 है, ये x1 सपोज कर लूँ, ये x2, इसके एग्जैक्टली मिडल में, यानी x1 प्लस x2/2, अगर इनको ऐड किया वो लाइन, तो वो जो पॉइंट हमारे पास यहाँ आता है, अगर उस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, वो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये जो पॉइंट है पैराबोला पर, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। इसके अपने कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हमें ये दो यानी एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स इंटरसेप्ट, ये वाला पॉइंट जो इसका वाई इंटरसेप्ट है, और फिर वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए हम जब निकालते हैं तो इसका x इज इक्वल टू -b/2a, ये हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा हुआ है। तो इसका x पॉइंट जो है ऐसे यहाँ से निकल आता है, और फिर इस x को जब हम इसमें यहाँ पुट करते हैं x की जगह, तो ये y इज इक्वल टू वहाँ से इसका y पॉइंट आ जाता है। लेट्स सॉल्व इट। हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट, देखिए x निकालने के लिए इस एक्सिस पे जहां जहां भी आप देखोगे y 0 होता है, तो हम y को 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0। y ये fx होता है, ये y है, इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x² + 2x + 1। इसको हमें सॉल्व करना है। आप इसको फैक्टराइज करके मिड टर्म ब्रेक करना चाहो, वहां से सॉल्व कर लो। आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो, आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो मैं इसको मिड टर्म ब्रेक करता हूँ। मुझे पता है हमने मिड टर्म ब्रेक सीखी हुई है क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मिड टर्म ब्रेक से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो x + 1 और x + 1 दोनों एक जैसे आएंगे। इट मीन्स ये होता है x + 1 का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए इसके रूट करेंगे, तो x + 1 0 आ जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा -1। तो x -1 कब, जब y 0 हो। ये इसका x इंटरसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। फिर फॉर y इंटरसेप्ट, अब मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x फाइंड करने के लिए y को 0 किया, y के लिए हम पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू ये 0 तो 1 रह जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा हमारे पास, वो यहाँ पे हमारे पास x हमने 0 पुट किया है, y हमारे पास है 1, तो ये इसका y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, और ये इसका x इंटरसेप्ट है। अब हम आते हैं वर्टेक्स की तरफ कि वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, देखें वर्टेक्स के लिए पहले x का फॉर्मूला होता है -b/2a। -b हमारे पास है 2, a 1 है, तो 2 × 1 2 कैंसिल हो गया, तो -1 x आ गया -1। इस x को यहाँ पुट करेंगे, आ जाएगा y, क्योंकि fx को y कहते हैं। y इज इक्वल टू ये यहाँ पे -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1, सॉल्व करके ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आया बेटे, वो हमारे पास आया -1 और 0, ये वर्टेक्स है हमारे पास। अब सिंपल हम इसको करेंगे प्लॉट।
जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्लॉट किया, क्वेश्चन नंबर 2 में प्लॉट किया, ये वैसे ही प्लॉट होगा। अच्छा, एहतियातन हम इसका कुछ पॉइंट और ले लेते हैं। एक्स की हम कुछ वैल्यूज दे लेते हैं इसमें, ताकि हमारे पास ज़्यादा क्लैरिटी हो। 1 -2 -3, अगर मैं ये 3 पॉइंट्स यहाँ पुट करूँ, यहाँ 1 पुट करूँगा मैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 4। -2 जब मैं पुट करूँगा बेटे तो आंसर आएगा 1, और -3 से भी मेरे पास 4 आएगा। तो मैंने अब मैं आखिर में इसको बेटे प्लॉट करता हूँ। देखिए y नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखिए x इंटरसेप्ट -1 0, देखिए ग्रेजुएट करें, ये -1, ये -2, ये -3, यहाँ पे कहीं होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 1, इतने डिस्टेंस पे 2, ये 3, ये 4, इस तरह से। तो -1 0 ये पॉइंट है, ये x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट देखिए 0 1, ये 0 है बेटे, ये 1, ये y इंटरसेप्ट है। ठीक हो गया। वर्टेक्स हमारे पास है -1 0, वर्टेक्स भी यही है हमारे पास। अब जरा और क्लैरिटी के लिए कि इसने कहाँ कहाँ एक्सटेंड होना है, हम इन पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। 1 पे 4, ये 1 है बेटे, ये 4 है, ये, ताकि ये इसके साथ देखें ये मिलेगा, ये पैराबोला का ये बन जाए। -2 पे 1, ये -2 का ये 1 है बेटा, ये, और -3 पे 4, ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए ये और ये, तो ये हमारा पैराबोला है। आप नोट कीजिएगा कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है जी, वाई को भी कट कर रहा है। तो और बाई चांस इसका वर्टेक्स भी देखिए यही है, यानी यही इसका वर्टेक्स है। अगर यहीं से मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं ऐसे करके, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जो इस पैराबोला को सिमेट्रिकल दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अच्छा, उसकी इक्वेशन में -2x² + 2 -2x² + 2x - 1, ये इक्वेशन है बेटा। हमने क्वेश्चन 1 में बताया था आपको कि a नेगेटिव है। जब a नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है। ठीक है बेटा, अभी बना के देखते हैं। वही फॉर x इंटरसेप्ट y को क्या पुट करेंगे 0, यहाँ पे y को 0 पुट करें, -2x² + 2x - 1। अब ये मिड टर्म ब्रेक नहीं होता बच्चे, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। x = -b ± √ b² - 4ac/2a। वैल्यू पुट करें बच्चे, -2 ± √ -2 का स्क्वायर 4 -4ac, ये बनेगा -8 -4। फाइनली हमें मिलेगा -2 ± √-4/-4। अब हमें पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा इसका जो है x इंटरसेप्ट का कोई पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये है हमारा जो पैराबोला बनेगा वो हमारे x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट उसके लिए हम x को क्या पुट करते हैं 0, यहाँ 0 पुट करेंगे -1, तो y हमारे पास आएगा -1। तो हमारे पास जो हुआ 0 और -1, ये हमारा y इंटरसेप्ट हुआ। x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, y इंटरसेप्ट 0 है। अब आते हैं वर्टेक्स की तरफ, देखिए -b/2a पुट करते हैं, -b -2 /2a -4, -1 कर जाएगा 1/2। x हमारे पास आया 1/2। x को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y = इसको ने y का है, y = -2 1/2 का स्क्वायर
+2 इंटू 1/2 -1, तो -2 इंटू 1/4, ये 2 कट गया, +1 -1 ये कट गया, जैसे कट गया -1/2, तो y हमारे पास आया -1/2। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आया बेटे वो हमारे पास आया x भी 1/2 और y भी -1/2। अब प्लॉटिंग की तरफ आते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स अपनी आसानी के लिए। x y, ठीक है। अच्छा देखिए x0 मेरे पास है, x1 पुट करके देखते हैं, यहाँ 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 -2 +2 कर देगा -1, तो आएगा -1। x को 2 पुट करके देखते हैं, -2 इंटू 2 का स्क्वायर +2 इंटू 2 -1, -2 इंटू 4 +4 -1, -8 +4 -1, -9 +4 दैट इज -5, ये हमें देगा -5। ठीक है बेटा, एक और पुट करके देखते हैं, 1 2 नेगेटिव नंबर पुट कर लेते हैं, -2 पुट करते चले, तो -2 इंटू -2 का स्क्वायर +2 इंटू -2 -1, -2 इंटू 4 -4 -1, -8 -4 -1 -13, तो -13 मेरे पास -2 का है। काफ़ी यही पॉइंट्स आप प्लॉट करते हैं। अब देखिए आपके पास जो y आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आपका पैराबोला डाउनवर्ड होगा, तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऐसे कर लेते हैं, ये 13 तक जाना है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ ऐसे कर लेंगे। तो x हमारे पास है 1 2 -2, यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं, यहाँ हम 2 कर लेते हैं, यहाँ पे हम -1 कर लेते हैं, और यहाँ पे कहीं -2 कर लेते हैं। अब 1/2 जो है ये 0 और 1 के बीच में, यहाँ ये 1/2 है। अब यहाँ पे भी हमने कहाँ तक जाना है, देखिए 13 तक जाना है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके 2 4 6 8 10 12, हम इसके 2 2 के बना लेते हैं, ये -2, इतना ही -4 -6 -8 -10 -12 और -14, तो यहाँ पे -13 हमारे पास हो गई, -13। सबसे पहले देखिए x तो हमारे पास सब है ही नहीं है, y है 0 -1, ये 0 बेटे यहाँ पे कहीं -1 होगा, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है, ये वाला वर्टेक्स हमारा है 1/2 और -1/2, तो ये बेटे 1/2 और ये 0 और 1 यहाँ -1/2 कहीं होता है, इस जगह पे -1/2, तो ये हमारा वर्टेक्स यहाँ पे है, 1 पे -1 है, ये देखिए ये 1 है, ये -1 इधर आ गया, ये पॉइंट आ गया, -2 ये रहा, इसको -13 यहाँ -13, ठीक है जी। यहाँ पे 2 भी डाल के देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे ये कहाँ जा रहा है। तो अगर मैं बेटे यहाँ 2 पुट करूँ, बल्कि सॉरी 2 तो मैं पुट कर चुका हूँ, देखा नहीं, 2 पे -5, 2 है, 2 पे कितना है, ये -4 -6 के बीच में यहाँ -5, ये बस ठीक होगा हमारा काम, अब जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पॉइंट की। अब हमें ज्वाइन करना है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये इससे ज्वाइन हुआ और यहाँ से आके ये 13 से यहाँ आ गया, इससे ये यहाँ गया और इसके बाद ये ऐसे आ गया। तो देखिए ये हमारा पैराबोला है, a माइनस था तो ये डाउनवर्ड है, x पॉसिबल पॉइंट नहीं था, देखो x को कहीं कट भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि ये पैराबोला हमारा जब x को ना कट करे तो वो क्या होता है, नो पॉइंट। ये हमने बना दिया इसका पैराबोला, ये हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला है। तो ये था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का, और आप पार्ट 3 और पार्ट 4 खुद कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसमें हेल्प करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।